अब देखो आ गया। तो ये हम लोग का फिर से चैप्टर, फिर से बोल रहे हैं चैप्टर 22 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एमसीक्यू हो गया है। अब ये है ट्रू फॉल्स। क्या बोला देखते हैं भैया। बोल रहा है इफ द रेशियो, पाइथागोरस चैप्टर, if the ratio of the length of the three sides of a triangle is 3:4:5, then the triangle will be a right। बोल रहा है एक ट्राइंगल है, उसका तीनों साइड भैया आपको पता नहीं है, लेकिन उसका ना भैया तीनों साइड का रेशियो ना 3:4:5, तो वो ना एक राइट एंगल ट्राइंगल। सच बात। फॉल्स। ट्रू। अगर साइड 3:4:5 है, मतलब एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, या फिर एक 6 है, एक 8 है, दूसरा 10 है, ये हमेशा क्या फॉलो करेगा? राइट। अपना मन से लेट कर लो ना। अगर कोई भी 3 साइड ट्रू फॉल्स है ना, ट्रू मार के निकल जाएंगे। फिर भी अगर समझाना है, एक साइड को 3x बोल दिए, एक साइड को अगर ये वाला साइड का होल स्क्वायर और ये वाला दोनों साइड का होल स्क्वायर का सम अगर इक्वल होगा तो राइट एंगल होगा। तो 3x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, और 5x का होल स्क्वायर, 5x का 25x स्क्वायर। फॉलो कर रहा है? आया कि बाउंसर गया? समझ में आया सबको? ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ट्रू है कि फॉल्स है? दिखाना है तो फिर लिखेंगे, नहीं तो ऐसे भी समझना। इफ इन अ chord सर्कल of radius 10 centimeter a chord subtend right angle at the center, then length of the chord will be 5। पढ़ के देखते हैं। बोला एक तो सर्कल है, उसमें एक chord है, हाँ या ना? इसका कॉर्ड ना भैया सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो कॉर्ड सेंटर पे कैसे एंगल बनाए? कॉर्ड उठ के सेंटर पे पहुंच जाएगा नहीं। कॉर्ड का एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, कॉर्ड का एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके, नहीं समझ में आया? देखो अगर कोई एक सर्कल होगा, इसके ऊपर 2 पॉइंट लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या चीज है? यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से, तो ये जो एंगल बना है ना भैया, इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड सही है। कॉर्ड है, एंगल सबटेंडेड आया, यही बात लोग बोल रहे हैं। तो पढ़ते हैं। बोल रहा है भाई कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अ कॉर्ड सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब ऐसे करके आप बनाए इधर और ऐसे करके बनाए, ये दोनों मिलके ना भैया 90 डिग्री है। ये दोनों मिलके अभी आया कि ऊपर से किया आया? तो ये वाला एंगल जो 90 जहाँ पे बनाया, हम बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ही ना बना रही है। एक लाइन कॉर्ड का इधर से खींच रहे, एक लाइन इधर से खींच रहे। इसको अगर हटा देंगे तो फिर बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। कोई तकलीफ? ये सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का, किसी को कोई दिक्कत? रेडियस कितना दिया है? तो ये भी रेडियस, ये भी। तो हमको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द, और लेंथ कितना दिया? 5। ट्रू है कि फॉल्स? देखते हैं। हम अगर बोलेंगे ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ अगर 90 बन रहा है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस। तो हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, बनाने का कोई जरूरत था कि फॉल्स हो चुका है? फॉल्स। तो बना के क्यों दिखा रहे कि अगर लेंथ मांगा होता ना तो कैसे करते? तो ए बी स्क्वायर आपको चाहिए, ई कितना है? 10 का स्क्वायर। ये भी कितना है? तो ये हो गया 100 हाँ या ना? तो ए बी स्क्वायर जिससे पूछेंगे वही बोलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 200। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर
हाँ या ना? तो 100 इंटू 2 लिख सकते हैं 200 को, 100 इंटू 100 के लिए तो ए बी का लेंथ कितना आया, कितना आया, और लोग कितना दे रहा है? अगर कैलकुलेट करने बोला तो समझ जाता, कैलकुलेट करने बोला होता तो अरे हाँ ना कुछ तो बोल भाई। पक्का एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और एंगल सबटेंडेड बाय एन कॉर्ड, इसका मतलब क्लियर हुआ सबका? पक्का। अब देख कौन बोलेगा इसको कि ये देख के ही फॉल्स था, इतना बनाने के बाद बनाने का कोई जरूरत नहीं, या फिर जिससे पूछेंगे वही बोलेगा डायग्राम भी नहीं बनाते तो भी ये फॉल्स था, और डायग्राम बना लिए तब तो गारंटी फॉल्स था, निकालने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब 10√2 मेरा कॉर्ड का लेंथ आया और उन लोग बोला है 5, तो ई दोनों का शकल मैच किए, नहीं मैच किया तो बोले भैया फॉल्स है। नहीं, हम बोले देख के ही बोल दिए फॉल्स। अब मेरा क्वेश्चन समझ में आया? कौन बोलेगा आंसर? कैसे बोलेंगे? हाइपोटेनस का लेंथ ज्यादा होगा तो हो गया, बात खत्म। रेडियस ई 10 है, ई 10 है, आप इसको 90 बोले तो ये हाइपोटेनस है, तो जो ई दोनों तो 10 से तो ज्यादा ही होगा, ये दोनों 10 से ज्यादा, 5 आप कहां से बोल सकते हैं? तो आप बताएं क्यों? क्योंकि अगर कैलकुलेट करने बोलेगा तो कैसे करेंगे उसके बताएं। यहाँ भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दोनों 10 10, और ये अगर 90 यहाँ बना रहा तो ये नहीं समझा। और अगर यहीं पे पता ये बोल देता ना, इफ द कॉर्ड सबटेंड 60 डिग्री एंगल एट द 60 डिग्री एंगल एट द, तो ए बी का लेंथ कितना होगा? 10 होगा। ए बी का लेंथ अगर ये 90 नहीं बना रहा होता, 60 बना रहा होता मेरा भाई, कितना कितना, तो भैया ये अगर 60 होता, आई दोनों सर्कल का रेडियस है 10 10, सही बात। तो अभी तक आप इसको आइसोसेलेस बोल रहे हैं, अभी तक आप इसको, लेकिन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, यहाँ ये 60 होता, तो ये दोनों मिलके इक्वल है, तो बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है इक्वल। अगर एक जन 60 है तो दोनों के लिए कितना बचेगा? 120, और दोनों इक्वल है, दोनों मतलब 60। मतलब आई वाज सपोजिंग, आई वाज इमेजिनिंग दैट द ट्रायंगल वाज एन आइसोसेलेस वन, बट उसका जब कंप्लीशन आया तो वो इक्विलैटरल बन के निकल के आया। नहीं समझा कि अगर ये 60 होता तो ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये अगर 60 है तीनों मिलके 100, तो ये 60 है तो दोनों मिलके, और दोनों इक्वल होगा, दोनों क्यों? क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल, तो ये 60 तीनों 60, सोच के चालू किए थे आइसोसेलेस, निकल के रिटर्न आया, तो ये 10 तो ये भी। बोलो क्लियर है? किसी को दिक्कत है? अब तुम सोच के देख खुद से, अगर ये 40 होता, तुम कुछ भी कर लेता, इसका लेंथ तो नहीं है बता पाता, नहीं समझा? ये अगर 20 होता, तुम कुछ भी कर लेता, ये एंगल पता भी कर लेता, इसका लेंथ तो लेंथ कब बता पाएंगे, या फिर एंगल लेंथ से कब बता पाएंगे? जब वो आइसोसेलेस होता है, या फिर इसीलिए अगर कोई ट्रायंगल का एंगल निकालने दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तुक्का मार रहा, तो 90 पे मारा करना, नहीं समझा? और अगर समझ आ रहा इक्विलैटरल तो उस पे मार 60 डिग्री, इसके अलावा दूसरा का बताना पॉसिबल नहीं होगा। वैसे तुक्का नहीं मारना, हम समझाने के लिए बोले। बोलो क्लियर है? बनाए दूसरा, ट्रू फॉल्स, पक्का, फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर drawn on the hypotenuse is equal to dash of the areas। आया? अरे पाइथागोरस का स्टेटमेंट है, पाइथागोरस का सम वर्ड हटा दिया गाली, नहीं समझ में आया भैया? लास्ट बेंच वाला भैया लोग समझ में आया? पाइथागोरस का स्टेटमेंट है, हाइपोटेनस पे जो स्क्वायर बनाइएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकी दोनों स्क्वायर का साइड का सम का साथ बराबर होगा। रणधीर कपूर आया बात समझ में? पक्का झूठे ना बोल रहा है? बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द टू इक्वल साइड इज, बोल रहा है एक तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो भैया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल, राइट एंगल का मतलब एक जन 90, तो अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ये एट द सेम टाइम आइसो, तो भैया ई दोनों का भी जीवन में इक्वल हो सकता है। हाइपोटेनस तो सबसे, मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस बोल के पता हो क्या बोलना चाह रहा है? परपेंडिकुलर और बेस इक्वल, और दोनों कितना है?
4 रूट ट्रू 4 रूट ट्रू पक्का बात, हाँ या ना, पक्की बात, हाँ या ना। तो बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, तो क्या होगा 4 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का, सही बात, हाँ या ना। इसका नाम अगर हम रख दें ABC, AC स्क्वायर है ना ये कितना होता है पता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 60 आया कि बाउंसर गया, आया कि बाउंसर गया। 3 नंबर इन अ रेक्टेंगल ABCD the two diagonals AB and BD intersect at O, intersect at ओ एक ABCD एक ABCD एक रेक्टेंगल है, हाँ या ना, उसका 2 डायगोनल एक दूसरे को O पे काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, O पे। कहाँ पे काट रहा O पे। है, बाइसेक्ट नहीं बोल रहा है, इंटरसेक्ट बोल रहा है, हाँ या ना। each other at O if AB equal to 12 AO is equal to AO, सही है, हाँ या ना। then find the length of the length of, तो हो गया। फिर से तुमको एक बात जानना पड़ेगा कि किसी भी रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है, मतलब जहां पे ये एक दूसरे को काटेगा ना उस जगह पे ये दोनों भी आधा आधा हो जाएगा और ये दोनों भी आया के ऊपर से गया। तो भैया अगर AO 6.5 है तो CO भी, तो पूरा जो AC है कितना हो जाएगा, और AB, किसी को दिक्कत, रेक्टेंगल का हर एक एंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल पाइथागोरस। देख रहा कितना प्रीवियस नॉलेज तुमको होना चाहिए, नहीं तो तुमसे बनेगा ही नहीं। AO को तुमको 6.5 बोला, सही बात, CO को तुम 6.5 बोल रहा है, ये तो तुमको प्रॉपर्टी ना पता होना चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे। क्लियर है, ज्योमेट्री क्यों नहीं बनता समझ में आता है, क्योंकि ज्योमेट्री सारा जीवन पढ़ा नहीं है, और ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जो हमेशा से तुमको जो 7 क्लास 6 क्लास का 8 क्लास का ज्योमेट्री या 9 क्लास का ज्योमेट्री वो तुमको आएगा तो ही तुम्हारा यहाँ पे काम होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम 8 क्लास का पूरा थोड़ी बताने अब चल जाए, जो आ रहा है जरूरत लग रहा है वो सब बता दे रहे हैं। नहीं समझा मेरा बात कि रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट होने का मतलब ये है कि इधर वाले को भी आधा आधा कर देंगे, तो EAO जितना होगा CO भी, तो ये अगर 6.5 तो भी, सही बात। तो पूरा AC कितना होगा, पूरा AC और AB आया कि ऊपर से चल गया। ऐसा हम लोग अभी लिखेंगे, हाँ 2 मिनट बाद लिखेंगे, पहले हम खत्म कर दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, अगर ये 90 है तो ये क्या चीज हुआ, हाइपो, और ये दोनों में से कोई भी बेस हो, कोई भी परपेंडिकुलर, किसको फर्क पड़ेगा, वो फर्क खाली कहाँ पड़ता है, एक्यूट एंगल जब बताते हैं, मतलब जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से कोई भी बेस हो, हाइपोटेनस खाली फिक्स होना चाहिए। एक चीज हम बोल चुके हैं, बोल रहे हैं एक तो ट्राइंगल है ABC, ये है AB, ये है AC, एक खाली कोई देख लेगा तो बाहर है कि अंदर है, और ये है BC, इसको यहाँ 1 यही लिखा अंदर है, रूट क्या बोला, फाइंड द एंगल। हम बोले क्या, मेरा बात को समझे, एकदम VBI क्वेश्चन ये कि भैया किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी अगर वो इक्विलैटरल होगा तो तीनों 60 होगा, और अगर वो आइसोसेलेस होगा तो हाइपोटेनस का ऑपोजिट वाला 90 होगा, हाइपोटेनस का ऑपोजिट वाला 90 होगा। इसके अलावा एंगल कभी बताया ही नहीं जा सकता। कोई एक ट्रायंगल स्केलन है, कोई एक ट्रायंगल उसका तीनों एंगल कितना है, कहीं बता पाएगा। कोई एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है, उसका 3 में से कोई 2 एंगल कितना है,
वो सिर्फ तो ही बताया जा सकता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा और हाइपोटेनस पूछ रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, पता है क्यों राइट एंगल ट्रायंगल होगा और हाइपोटेनस पूछ रहा होगा? उसका ऑपोजिट को ही तुम बता पाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक जन 90 होगा, बचा हुआ दोनों कितना कौन जानता है? काय 45 होगा, पागल है क्या? आइसोसेलेस से थोड़ी बोल रहा है। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस को ऑपोजिट में 90 होगा, बचा हुआ दोनों का 10 80 नहीं हो सकता है, बचा हुआ दोनों 20 और 70 नहीं हो सकता है, बचा हुआ दोनों 30 और 90 60 नहीं हो सकता है, बचा हुआ दोनों 50 और 40 नहीं हो सकता है, अब बचा हुआ दोनों 45 और 45। तो खाली कौन सा बता सकता है तुम? हाइपोटेनस का ऑपोजिट का 90। और अगर इक्विलैटरल होगा तो तीनों एंगल जब भी पूछेगा या तो आइसोसेलेस होगा वही पूछेगा, और नहीं तो फिर इक्विलैटरल होगा तो ही पूछेगा, और नहीं तो पक्का वो राइट एंगल होगा, पक्का वो, नहीं तो तुम बता ही नहीं पाएगा। इसके लिए तुम पकड़ के ही क्या बता देगा? अभी आया कि ऊपर चल गया? किसी को भी थोड़ा समझ में आया? मतलब पता है, माई अप्रोच वॉज, आई वॉज क्लियर, आई एम क्लियर कि जो आंसर आने वाला है अगर वो इक्विलैटरल निकला तो 60 होगा आंसर, और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल निकला, राइट एंगल तो पता है सिर्फ 90 वाला हम बता सकते हैं, सिर्फ 90 वाला। बचा हुआ दोनों मतलब आंसर या तो 60 होगा या तो 90, 60 होगा या फिर बिना बनाए बता दिया आंसर। नहीं समझा? 60 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड अलग है। ए बी, इसको तो नहीं भी पहचान पा रहे, ए बी और बी सी तो अलग है ना, 2a + 1 2a - 1, 2a हो गया, बात खत्म। आंसर 90 है, खाली हमको बना के दिखाना है क्योंकि हमको 2 नंबर पाना है। नहीं समझ में आया मेरा बात? समझा कि कुछ नहीं समझ में आया? क्या बोला मन इतना देर में? हम लोग सब कोई और हमेशा आंसर कैसे बताना है? मेरा बात को इस तरीके से ऑब्जर्व करके सुनना है कि अगर कोई एक आदमी है और क्लास में आज नहीं आया है, अगला दिन हम उसको समझा दें, जैसे हम तुमको समझा हम समझा दें, उस तरीके से हमेशा चीज को सीखना है। अब बोल। हम लोग कोई आंसर कोई भी ट्रायंगल का दो ही हम लोग पता रहेगा 90 डिग्री, तभी हम लोग दो एंगल निकाल पाएंगे, तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग को और या फिर इक्विलैटरल का तीनों एंगल निकाल पाएंगे। तो इसमें तो दोनों साइड अलग अलग है, तो फिर इक्विलैटरल कट गया, वो एकदम समझ गया। अब उतना अच्छा से नहीं बोल पाया जैसे हम बोले, लेकिन बहुत अच्छा बोला कि कोई भी ट्रायंगल का अगर एंगल पूछा जा रहा है तो इक्विलैटरल और इसके राइट एंगल, इसके अलावा आप एंगल बता ही नहीं सकते। इक्विलैटरल तब बताइएगा जब तीनों इक्वल दिखेगा, 60 बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? और अगर वो राइट एंगल दिखेगा तो पक्का पता है हाइपोटेनस वाला का ऑपोजिट का एंगल पूछ रहा होगा। उसके अलावा पूछ लेगा तब भी तुम नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। राइट एंगल आइसोसेलेस है तो अलग बात है। तो ये दोनों इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, 2a - 1 एंड 2a। तो यहीं से मेरा बात खत्म हो गया, कि ये आइसोसेलेस, तो मतलब पता है हमको पता चल चुका है आंसर 90 है। आंसर हम बस उसको निकालने अब जा रहे हैं, हम उसको बस निकालने जा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या बोला। ए बी सी, ए बी कितना है? 2a - सही है। ए सी कितना है? 2√2 अंदर में है ना, सही बात। और ये 2a मतलब हम पता है बोलना क्या चाह रहे हैं फिर से मेरा भाई। हम मान लिए हैं BAC 90 है, BAC बस हमको ना प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो हम अगर इसको 90 मान के ही काम चालू कर रहे हैं, मतलब पता है ये मेरा हाइपोटेनस जैसा काम कर रहा होगा, और हम दिखा दे इसका स्क्वायर जितना होगा इन दोनों का स्क्वायर का समेशन भी, तो मेरा काम नहीं हो जाएगा। मतलब पता है हम BAC निकाल तो रहे हैं लेकिन हम पहले से मान लिए मेरा आंसर 90 है, तभी तो हम इसको हाइपोटेनस जैसा ट्रीट मारेंगे। नहीं समझा? तो 90 आंसर आ चुका है क्योंकि 60 और 60 90 के अलावा कुछ बताया होगा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, बताया नहीं जा सकता है। तो 60 तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों अलग है, तो आंसर क्या होगा? क्यों 90 आप आंसर बोल रहे हैं? और दोनों भी तो पूछा जा सकता है, लेकिन आइसोसेलेस भी नहीं है। आइसोसेलेस है पक्का क्योंकि तीनों साइड का लेंथ तो हम मान लिया, पता है क्या? BAC is 90। If BAC is 90 then it is पक्का। बस आप प्रूफ करके दिखा दीजिए क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन में तो कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो हाइपोटेनस है, तो रीजन तो देना पड़ेगा ना कुछ।
हम अभी प्रूफ लिखेगा, हम तो प्रूफ करेंगे उसके बाद इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। हम बोले हम अपना मन में माने हैं कि ये हाइपोटेनस है, हम प्रूफ करके दिखाएंगे तब इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, तब उसको 90 बोलेंगे। अपना मन में माने हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 जन हैं, कोई दोनों का समेशन किसी एक का, कोई दोनों का स्क्वायर का समेशन किसी एक का बराबर होगा, तो तुमको अपना मन में तो पहले मानना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको हाइपोटेनस मान रहा है। अभी समझा? नहीं तो फिर तुम इन दोनों को जोड़ देगा, नहीं आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेगा, नहीं आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेगा इसके साथ, तब आ जाएगा। तब तो 3 बार ना करना पड़ेगा। तो मान लिए कि ये 90, चलो तो BC का स्क्वायर 2a + 1 का क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर, 2a + 4a स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर 2a - 1 का AC स्क्वायर। क्या फायदा समझ रहे हैं मानने का, कि हम इसको मान लिया हाइपोटेनस है, देखिए इसको अलग रखा हो, दोनों का स्क्वायर सब मान रहे हैं। और अगर हम मान नहीं पाते फिर हमको 3 बार चेक करना पड़ता, समझा? 2a का अगर ये उसका पूरा होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर और 2√2 का होल स्क्वायर जो होगा 2a होगा। क्या होगा? तो ये क्या होगा, 4a स्क्वायर -4a + 1, तो ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर + 4a हो गया, हो गया। सिंस, अब तुम्हारा जो बात था, सिंस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस देयरफॉर ABC ट्रायंगल ABC is an right angled triangle, हाँ या ना? तो अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल और BC अगर आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ट्रायंगल A जिसका नाम होगा BA, अभी समझ में आया? 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का रहता तो इतना लिखना नहीं पड़ता। नहीं समझ में आया? कुछ आया? राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा या इक्विलैटरल, तो ही ना किसी ट्रायंगल का ना साइड का लेंथ देख के उसका एंगल डिटरमाइन हो सकता है, नहीं तो साइड का लेंथ देख के एंगल डिटर्मिनेशन हो ही नहीं सकता है। राइट एंगल आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल तो एक 90 होगा, बचा हुआ दोनों 45 होगा, एक 90 होगा, लेकिन ऐसा कब होगा, जब राइट एंगल, लेकिन अगर खाली राइट एंगल होगा खाली 90 बता सकते हैं, बचा हुआ दोनों इक्विलैटरल होगा तो तीनों इक्विलैटरल होगा तो। इसके अलावा अगर स्केलेन हो कुछ नहीं बता सकते, आइसोसेलेस हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल कुछ हो नहीं बता सकते हैं, सिर्फ 2 का बता सकते हैं, इक्विलैटरल एंड राइट एंगल। और राइट एंगल का सिर्फ 90 बता सकते हैं, या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस है तो फिर 90 45, मतलब ना आई हैव डिटरमाइंड व्हाट इज द आंसर। हम कल इसको चेक करके कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि हमको नंबर चाहिए। नहीं समझा? 90 हमको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इक्विलैटरल नहीं है, इक्विलैटरल तो फिर राइट एंगल होगा। राइट एंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल दिख रहा है तो राइट एंगल आइसोसेलेस, और राइट एंगल आइसोसेलेस नहीं होगा तो सिर्फ एक ही एंगल हम बता सकते हैं, बाकी दोनों तो हम बता भी नहीं सकते। अगर प्रूफ कर भी लिए तो हम खाली बक रहे हैं कि तुम लोग कुछ समझ भी आ रहा है, आ रहा है कि सब ऊपर चल जा रहा है, पक्का? क्या दिया मैं, बोल रहा है क्या? क्या बोला भैया? इन द फिगर गिवन बिलो O is situated within a triangle in such that POQ 90, ये वाला 90 है, सही है, एंड OP 6 है, OQ 8 है, हो गया 10। राइट एंगल है तो PR 24 है,
पी आर सही है, एंड क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी तो बोला क्यू आर कितना आया? पहले छोटा वाला में मारे, एक साइड निकला, पहले छोटा वाला में किए पी ओ क्यू में, ये 90 तो ये हाइपोटेनस, ये 6 ये 8 तो ये, अब जो 10 आया है ना वही बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए साइड का काम कर दे रहा है। तो ये 10 और ये 24 दिया है, तो आर क्यू क्या है? हाइपो। तो 24 10 26, मतलब पता है 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल लगा, 2 बार, एक बार लगा पी ओ क्यू में, एक बार। एक चीज याद रखिएगा, बहुत बार जरूरत पड़ता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू हाइट, हाइट का ही काम परपेंडिकुलर कर देगा, हाफ का काम हाइट का काम। मतलब ऐसे कोई एक ट्रायंगल है, अगर आपको उसका बेस पता है और आपको उसका हाइट पता है तो एरिया होगा हाफ बेस इंटू, लेकिन अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ना आपका हाइट मांगने का आप कोशिश भी मत कीजिए, जो उसका परपेंडिकुलर होगा वही उसका हाइट होगा, वही उसका पक्का। किसी को कोई तकलीफ? बोल रहा था पॉइंट ओ इज सिचुएटेड विद इन अ रेक्टेंगुलर फिगर ए बी। समझ में आ रहा तुमको हम क्या बोले हैं कि बेटा क्वेश्चन दे देगा और अगर पढ़ा तो नहीं होगा, हम चैलेंज दे रहे हैं जो हम लोग पढ़े हैं ओडी स्क्वायर ओबी स्क्वायर वाला, वो किसी का स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा, आकर कलकत्ता में किसी का स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा, हम जानते हैं। लेकिन ये वाला तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आई तुमको दे देगा, तुम बनाते रह जाएगा। नहीं समझा मेरा बात? कि हम लोग पिछला वीडियो में, जिन लोगों का वीडियो देख रहा है इसीलिए वीडियो पूरा सारा देखना, थोड़ा सा देखने में आराम होगा, समझने में स्किप कर करके प्रॉब्लम होगा भाई। जिन लोग वीडियो देख रहे हो या ओ लिख दिए, ये जो हम लोग प्रूफ लिखे थे, ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर आया? ये वही क्वेश्चन से बिलोंग कर रहा है। अब ये वाला राइडर अगर तुम नहीं किया होगा, किया होगा तो समझा नहीं होगा, समझा होगा तो ये वाला याद नहीं होगा, ये वाला याद नहीं होगा, क्वेश्चन बनेगा अभी एग्जाम में आ गया। अब आएगा नहीं आएगा हम जानते हैं, हम बोले ना भाई हम तुमको 90 में 90 कर पाएगा, हम तुमको चैलेंज दे रहे हैं, तुम आएगा एग्जाम का कॉपी खोल के लेके आएगा, बुक लेके चला। पिछला साल पेपर ही नहीं दिया, 11 का क्वेश्चन दे दिया, इस साल मतलब 2023 में वो 1-2 क्वेश्चन हो गया तो अलग बात है, नहीं तुम एकदम पेपर लेके चल आएगा और जितना भी पूरा 1 साल में कॉपी पढ़ा है तुम कॉपी उठा के लेके चल आएगा। अगर हम तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो हम तुमको नहीं किए हैं और तुम्हारा एग्जाम में आ गया तो क्या बात, हो ही नहीं सकता है। हाँ ये हो सकता है कि हम नहीं बताएं, एग्जाम्पल से दे दिया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा ना जो हम सिखाए नहीं एग्जाम में आ गया, वो हो ही नहीं सकता। हमको अपना ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बुक से बाहर देगा नहीं, ये हम जानते हैं। मेरा बात समझ में आया? एक बार 3 नंबर का दे दिया तो इसका मतलब थोड़ी है बुक से बाहर देगा नहीं, अब बुक काम सारा कराएंगे। तो हमको तो कॉन्फिडेंस है ही है कि जो हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। तुम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा उसका लिए तुम कितना मेहनत कर रहे हैं वो तुम पे डिपेंड करेगा, मेरे पे नहीं करेगा। तुमको अभी ये वाला नहीं आएगा, हो गया तो इसी पे क्वेश्चन है, आ गया समझ में? ये अगर नहीं आता है तो पहले तो प्रूफ नहीं लिखा, उस पर से 2 नंबर का चल गया। अब अगर एग्जाम में ही नहीं आया तो तुम्हारा गुड लक, एग्जाम में आ गया तो चल गया तुम्हारा 3 नंबर। बोल समझा? तो हम करवा देंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कॉपी एकदम अच्छा से देखता नहीं। स्टार्टिंग ही जब होता है एकदम पहला डे से, सबसे पहला क्या रहता है रिक्वायरमेंट, 300 पेज वाला कॉपी गिनने का। काहे बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं कि इकट्ठा रहेगा जितना रिवीजन करने में उतना आराम होगा, इसीलिए कॉपी से रिवाइज करेगा। सिलेक्शन के आगे सिर्फ कॉपी पलट के सारा बना लेगा। समझा क्या बोला है? ओ एक पॉइंट है रेक्टेंगल के अंदर, चल इसी पे कर दे रहे काम क्योंकि बना तो लिए ये प्रॉपर्टी। तो ये एक प्रॉपर्टी है भाई जो पेज नंबर 288 में है, एप्लीकेशन 9। तो बोला भैया ओ बी 6, ओ डी 8, ओ ए और हमसे मांग रहा है ओ सी चाहिए। लगा दो प्रॉपर्टी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए कितना 5 का स्क्वायर, ओ सी आपको, ओ बी
OD OC स्क्वायर 100, अरे मेरा भाई OC स्क्वायर 70, रूट मारेंगे 75, इसको 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 के लिए बोल क्लियर है। तो जब ये राइडर जब करवा रहे थे हम तुमको बोल नहीं दिए इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, नहीं समझा मेरा बात, हमको तो पता है, मेरे को याद है, यही हम चाहते तुम लोग से एक्सपेक्ट कर रहे कि तुम इतना मेहनत करो कि तुमको भी याद हो जाए, जैसे मेरे को याद है ना। अच्छा ये वाला ना ये क्वेश्चन ही चैप्टर में मिलेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करने पड़ेगा तगड़ा। अब तुम एक लौता आदमी नहीं है, ऐसा हर साल ही कोई ना कोई आदमी प्रैक्टिस करता है जो क्वेश्चन देख के बता देता है कि चैप्टर में है या चैप्टर का नहीं है या फिर एग्जाम्पल में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा बुक में, नहीं समझा। सिंपल इंटरेस्ट का ही अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम इसको देख के नहीं बता दो कि एक्सरसाइज का है कि इसका है, नहीं समझा मेरा बात। जो बैंक वाला क्वेश्चन है, 3 बैंक है, तीनों में सेम रेट मिल रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक तो जो यही वाला क्वेश्चन है हम लोग का भाड़ा वाला कि 9 साल का भाड़ा से हम भाड़ा चुकाएंगे, एक्सरसाइज का है। बड़ा बहन और छोटा बहन का नाम में 80,000 डिपॉजिट किए, दोनों से इक्वल अमाउंट मिलेगा, नहीं समझा मेरा बात। आ रहा मेरा बात समझ में कि ऊपर से चल जा रहा है। 1 रुपया का, 1 पैसा का, 1 दिन का इंटरेस्ट 5 पैसा है, तो देख के नहीं समझ में आता है। तो कितना क्वेश्चन है एक चैप्टर में, 100 क्वेश्चन थोड़ी है कि याद नहीं होगा। हम याद नहीं करने बोल रहे, मेरा बात को समझेगा। हम बोल रहे कि हम 4 बार 5 बार रिवाइज किए ना, मेरे को याद हो गया, नहीं समझा। हम का यहाँ पे जितना लोग बैठा सबका नाम का बैठ बैठ के याद किए हैं। अरे रोज तुम पढ़ने आ रहा है, देख रहे डायरी में, देख रहे बोल रहे, देख रहे बोल रहे, लिखा गया, याद हो गया। समझा कि नहीं समझा, वो बात हम बोल रहे हैं। क्लियर ये वाला बोल रहा है इन अ रेक्टेंगल ट्राइंगुलर एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है ना। AD is perpendicular, AD from a point A, a perpendicular AD is drawn from the point A on, सही है। Meet the side BC at D, if BD 8, DC 2, AD 4, find the measure of the angle BAC, BAC में भी राइट एंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल अगर नहीं होगा तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो भैया हम लोग ना एगो प्रॉपर्टी जानते हैं, हम ना इसको और इसको निकाल सकते हैं, इसको और इसको नहीं समझा। थ्योरम 48 का एप्लीकेशन नहीं आता, छोड़ दो, नहीं आता, भूल जाओ। ये परपेंडिकुलर बोला उन लोग, तुमको ये पता और ये पता, तुम ये निकाल लेगा, सब भूल गया। ये पता है, ये पता, ये निकाल लेगा। और अगर ये तीनों भाई मिलकर पाइथागोरस फॉलो कर दे, ठीक है ना। तो चलो, अगर ये 90 है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस, सही बात, 64 और 16 80। AB स्क्वायर का वैल्यू हाँ या ना, AC स्क्वायर बोल मेरा भाई, AD स्क्वायर प्लस AD DC 16, अच्छा हम भैया इसका वैल्यू 80 नहीं बोल रहे हैं, इसका स्क्वायर का वैल्यू 80 बोल रहे हैं। ये भी AC, तो चलो भाई AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 80 प्लस 100 एंड BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कर लिया, पाइथागोरस फॉलो कर लिया, खुला है, कर लिया पाइथागोरस फॉलो। ना ऊपर आছেন ना, चले हाँ ऊपर आছেন, आप चल जाइए ना ऊपर, बुला लीजिए, खत्म हो गया आपका क्लास। हाँ चल जाइए, कोई एक जन चल जाइए। हाँ मेरा नाम रघुवीर है। देखो तो अगर हम बोलेंगे AB स्क्वायर 80, AC स्क्वायर 20, दोनों ऐड मारे 100, अब BC BD प्लस DC 10 होल स्क्वायर मारे, तो ये क्या होगा। हम तो बोले 90 बताना पॉसिबल ही है, नहीं समझा। हम मान के बनाना चालू किए, आंसर 90 होगा, बस हम बना के दिखा रहे हैं क्योंकि हमको 2 नंबर
MCQ होगा 90 मार देंगे। लेकिन अब क्या है ना, एकदम अंधाधुंध जैसा 90 जैसा मारेगा ना, तो फिर ना तुम समझने का इच्छा ही नहीं रखेगा। 90 तो हो गई, इक्विलैटरल हो सकता है, नहीं समझा, या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल होगा, जिसमें से 90 वाला नहीं पूछ के बचा हुआ दोनों पूछ रहा होगा, आंसर 40। इसीलिए हम बोल रहे तुम मान के चलो, चेक करके देख लो आया क्या लिखा है भाई। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B कितना है 90, B पे सही बात। AB 3 दिया भैया, BC 4 और ये 90 है, सही है। देन द परपेंडिकुलर BD इज ड्रॉन ऑन, आया सही है, AC पर, कहां से, B से, which meets the AC at D, let us determine the value of BD मांग रहा है वो, क्या मांग रहा है, BD मांग रहा है। हेलो, हाँ हो गया, 2 मिनट रुको, 1 मिनट, हाँ BD मांग रहा है, सही बात है, ध्यान से देखिए। कोई मेरे को बोले कैसे निकले BD, सोच के बोलो। हाँ वो ये B जब 90 हो तो D भी 90 हो, तो ये भी हाइपोटेनस होगा। सही बात है। तो उससे BD निकालने बोला है ना, तो उसके लिए तुमको AD पता होना चाहिए ना, AD तो नहीं पता है, नहीं समझा, AD तो पता होना चाहिए ना। थ्योरम 48 का पास पहुंच जा, वो तुमको ये काम करके दे देगा। AB square is equal to AD into AC। AD into AC, लेकिन अभी तक AC भी नहीं पता है। AC हाँ देख, प्रैक्टिस करेगा ना भाई, दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा। हम तुम लोग को जो बात बोल रहे हैं ना, तुम लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। बहुत जन का माइंड ना बहुत पॉलिश्ड हो चुका है, वो जो 4 महीना अभी मेहनत नहीं करेगा ना, वो थेथर रह जाएगा दिमाग। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं, हम किसी को पॉइंट आउट करके बोलते हैं उसको बुरा लग जाता है, और हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सच बोलेंगे तो भाई ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ पड़ता है ना, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा कुछ में यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सच बात कड़वा होता है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सॉरी अर्थ रिवॉल्व अराउंड, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो सच कड़वा होता है ना, ये इससे ज्यादा यूनिवर्सल बात है। देख लो कितना जल्दी पकड़ लिया कि कैसे बनेगा, और कई लोग अभी तक दिमाग में ही नहीं आया कि बनेगा कैसे, जबकि वाला एकदम 8वां क्लास चल रहा है सिमिलैरिटी का, 8वां क्लास। एक बार वो आंसर आ गया उसका, तुमको समझ में आया, वो क्या बोला, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, उससे आपका AD आ जाएगा, काम हो ही जाएगा, उससे आपका AD आ जाएगा। AC तो आया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या 90, तो कितना होगा, तो इससे कहाँ निकल जाएगा, सही है। और ये कितना है, तो ये किसका काम करेगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, BD नहीं कर जाएगा। वो भी सही बोला, वो ठीक पकड़ा। क्या पकड़ा वो, कि यहाँ पे 90 देके पाइथागोरस मार दो। लेकिन तुमको समझ में आया तुम्हारा दिक्कत कहाँ है, कि तुमको BD चाहिए लेकिन AD भी नहीं पता है, BD लेकिन AD, BD AD, तो पहले AD निकालना पड़ेगा, पहले, और फिर AD निकालने के लिए तुमको पहले AC निकालना पड़ेगा। नहीं समझा, मतलब पता है यहाँ पे 3 बार लगेगा, एक बार पाइथागोरस से AC 5, जो तुम ओरली जोड़ लिया, लेकिन लिख के करना पड़ेगा 5। फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, और फिर ABD में AB पाइथा, तब जाके 2 नंबर आएगा। ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको आएगा उससे 2 मिनट में बन जाएगा, जिसको नहीं आएगा सोचते रहेगा। मे भी कई लोग अभी तक समझा भी नहीं हो, क्या बोले, समझा है कि खाली हाँ किया। पहले लगेगा पाइथागोरस। देख भाई, बात को ना जो हम बोलते हैं ना, बात को समझो। कई लोग को ज्योमेट्री थोड़ा करने में प्रॉब्लम होता है, ये जेन्युइन बात है, हमको भी इतना दिक्कत थोड़ा होता था। तो उन लोग थोड़ा सा कम ज्योमेट्री करेगा, दूसरा चीज तरफ फोकस कर लेगा। चल भैया हम 90 में 90 नहीं करेंगे, 70 करेंगे, तो भी 80 मार्क्स आ जाएगा। 80 मार्क्स मैथ्स में लाना बहुत ईजी है, ज्योमेट्री हम थोड़ा सा स्किप मारेंगे। लेकिन जिससे हो सकता है, तुम लोग का दिक्कत क्या है ना, जिससे हो सकता है, तुम लोग अपना पढ़ाई का और टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। तुमको लग रहा है दोस्ती यारी सबसे बड़ा है। तुमको पता चलेगा जब कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करेगा ना, इतना बचपन से पढ़ा है, कई लोग का बचपन से बेस बहुत अच्छा है,
कई लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, उनको पता भी नहीं क्लास में, कभी जिंदगी में पूछे भी नहीं है। लेकिन ना वो तुम्हारा ना जो बेस गेन किया ना 8 साल 10 साल में, वो कब पीछे छूट जाएगा ना तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ना 4-5 का बच्चा का जाके रिजल्ट देखेगा ना, 4-5 में सबका लाइन लगा के 90 नंबर आता है, सबका 90 आता है। 9-10 में सबका नहीं आता है, 9-10 में गिने ही चुना का आता है 5 जन का। मेरे को आता है तो कितना गार्जियन, मेरा बच्चा बहुत तेज था पढ़ने में, हम बोले था ना, है नहीं है ना, था तो आप भी भूल जाइए, बच्चा ही भूल गया। क्योंकि 5 क्लास में 4 क्लास में 90 नंबर लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हमको पता है। मेरा भगनी लोग पढ़ता है, मैं 2 या 3 में, उस सब में 95 से ज़्यादा लाता है, तब भी क्लास में थर्ड आता है। तो समझ आया, मतलब जो फर्स्ट आता है ना तो 99-100 आता है सब में। क्या ये वाला मेंटेन हो जाएगा 8 में 9 में? नहीं होगा। तो क्या कोई 90 नहीं लाता है, कोई 95 नहीं लाता है? वहां पे कम मेहनत करके बात हो जाता था, कम पढ़ के, स्कूल का टीचर पढ़ाया, पढ़ लिया, हो गया खत्म। यहाँ बहुत पढ़ना पड़ेगा, और खाली 90 नंबर लाने का बात नहीं है। तुम जितना पढ़ रहा है ना भाई, हम तुमको, अगर तुम मेरा पास मैथ पढ़ेगा 11 क्लास में, कई लोग पढ़ेगा, कोई लोग नहीं पढ़ेगा, वो उसका अपना मर्जी। जो लोग पढ़ेगा हम तुमको रिलेट करके दिखा देंगे। देख यहाँ पे जो बोले थे, जो हम लोग का थ्योरम है, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इसके ऊपर कितना प्रूफ लिखेंगे ना 11th क्लास का, कम से कम 7-8 और ज्यादा फिजिक्स में यूज होगा। सिमिलैरिटी, जो साइड रेशियो लिखते हैं, सिमिलर करके जो साइड रेशियो लिखते हैं, फिजिक्स में यूज होगा वो, बहुत सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन के लिए। नहीं समझा? तो जो हम पढ़ रहे हैं भाई, वो जो हम सीख रहे हैं, पूरा फिर से थोड़ी 11th क्लास में वही पढ़ेगा। यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, उससे तुम्हारा एप्लीकेशन हो रहा होगा, जो तुम सीख रहे हो बर्बाद नहीं जाएगा। समझा? जो तुम्हारा मैच्योरिटी डेवलप हो रहा है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट तुमको और समझने में आसानी होगा। तुम सोच के देख, तो सिमिलैरिटी को मार दिया, सिमिलैरिटी पाइथागोरस से रिलेटेड है, तो कोई दूसरा चैप्टर भी अगर इजीली समझ सकता है, तो तुमको नहीं लगता इधर वाला चीज भी थोड़ा ज्यादा इजीली समझ जाते हैं हम? नहीं समझा मेरा बात? कि मेरा समझने के लिए माइंड ही रेडी हो चुका है, हमको हर चैप्टर इजीली समझ में आ जाता है। आप हमको समझाइए, आप मेरे को समझाइए, हमको समझ में आ जाता है। वो कोई एक चैप्टर तक लिमिटेड रहता है कि वो हर चैप्टर में लगता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा माइंड समझने को रेडी है, आप समझाइए कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का, हम समझ जाएंगे। वो का एक बार में होता है, वो धीरे धीरे ही ना होता है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरा बात? कि इसमें पहले लगेगा पाइथागोरस, फिर लगेगा प्रॉपर्टी, और भी बहुत तरीका है बनाने का, और भी बहुत तरीका है बनाने का, फिर लगेगा पाइथागोरस। ये बात तुमको पकड़ में आ जाना चाहिए। क्यों? पाइथागोरस का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो रही है। तो ये कितना होगा? AB² + BC² इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा? AC², AB कितना है? 3 का स्क्वायर, BC 5, हाँ है ना? अब हम ये वाला बता नहीं रहे, ये वाला 100 बार बता चुके हैं। AB² भाई, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी कंटिन्यू वीडियो देखो बाबू। AC इंटू AD, AB कितना है? 3 का स्क्वायर, AC 5 निकाले ना, इंटू कितना हो गया? 9/5 सही है, 9 और ये परपेंडिकुलर है, फिर से पाइथागोरस लिखिए। AB² इज इक्वल टू BD प्लस AD। BD हमको चाहिए, ये निकाल चुके हम, 3 का स्क्वायर, BD हमको चाहिए। AD कितना है मेरा भाई? 81/, सही बात? ई पार लेके आइए, 9 - 81/, इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 225 माइनस 81, 144 आएगा। कितना आएगा? निकाल के तुम देख लेना। भाई एक बार करके देख कोशिश, पूरा का पूरा हम बार बार बोल रहे हैं, एक बार एटलीस्ट ट्राई मारो। 90 में 90 लिख लेगा, अब तुम 90 में 90 लिख लेगा तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा 1 साल। नहीं भी लिखेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार तुम भी ट्राई मारो अपना तरफ से, ट्राई तो करके देख। 90 में 90 लिख लेगा भाई। हम बोल रहे हैं कम से कम कोचिंग जो हम लोग पढ़ रहा रहे हैं 7-8 साल से, कम से कम 10 जोन 12 जोन का से ज्यादा का 90 में 90। तो तुम्हारा स्कूल का तो 4-5 जोन का आया, तेरे स्कूल का ही बात समझ रहा है क्या? तेरे भैया के भी तो 99 आया था सर मैथ्स में, 1 नंबर कहाँ कटा भगवान जाने। 99 आया मतलब 100 आया उसका, नहीं समझा?
19 मतलब वो गलती कुछ लिखा ही नहीं होगा, हम यहीं से बता सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन, या तो थ्योरम, या तो राइडर, या तो हाइट एंड डिस्टेंस, कोई भी एक जगह उसका 1 मार्क्स काट लिया होगा, या तो आधा आधा 2 जगह काट लिया, 100 मिला उसको, समझा। और नहीं भी आया तो अपने तरफ से ट्राई तो कर, 100 हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोशिश तो कर, हो जाएगा, हम जानते हैं। बोलो क्लियर हुआ। चलो तो करेगा क्या, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग जो भी क्वेश्चन के हम सारा बना दिए, सबका फोटो भेज रहे, अब भी बनाएगा जा के सारा का सारा। अभी कैसे बनाएगा, बनाने का तरीका क्लियर है, छापना नहीं है कोई, बनाओ, जब नहीं बनेगा तो फोटो देख लेना, नहीं समझा, जब नहीं बनेगा तो फोटो, क्योंकि देख जैसे इसको हम हटाएं, लिखा है ना, बहुत मजा आ रहा था, अभी बनाना चालू करेगा ना उतना स्मूथली नहीं बना पाएगा, जैसे हम बनाए ना धड़ाधड़ समझा दिए, नहीं बना पाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं बनेगा। अब तुमको टाइम इसमें जितना भी लगेगा जितना भी, वो 3 बार 4 बार बनाएगा तब ना वो रिड्यूस होगा, नहीं समझा मेरा बात, क्लियर है। चलो ये वाला लिखेगा एक तो, कि घर पे बनाएगा सारा अपने से, पूरा बनाएगा, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, हम सारा भेज दे रहे फोटो, देखिए एकदम एक एक क्वेश्चन बना दिए, एक एक क्वेश्चन, और जितना समझाना था सारा समझा के बना दिया, सही है। चलो